Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to everyone. Welcome to our channel. So today in this video we are going to discuss an important concept of income tax and in chapter that is house property. यूनिट नंबर 2 इनकम टैक्स का है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट यूनिट सैलरी है, सो सैलरी के बाद हमारा दूसरा बड़ा सोर्स जो आता है इनकम का वो आता है हाउस प्रॉपर्टी से। तो पहले समझते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जब आप एक घर ऑन करते हैं और आपने 2-3 घर बनाकर छोड़ दिए और आप चाह रहे हैं कि आप वो घर है वहाँ पर आप रेंट पे दे दें। अब वहाँ से जब उनको रेंट पे दे देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से कुछ क्या हो रही है, आपको इनकम जनरेट हो रही है। मतलब अगर आप घर के ऑनर हैं तो आपको हर महीने या ईयरली या क्वार्टरली कुछ भी पैसा आपको वहाँ से आ रहा है, तो वो भी क्या माना जाता है, सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। तो इनकम टैक्स में हम उस सोर्स को क्या नाम दे देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। उसी को इस यूनिट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कुछ हमें एस्पेक्ट्स देखने हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टाइप ऑफ में आता है कि आप इनकम टैक्स में ये देखना है कि कितना इनकम आ रही है, किस किस घर से कितनी इनकम आ रही है, वो हमें काउंट करनी पड़ती है। इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड द ARV। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट नहीं है बोल रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें ARV कैसे फाइंड करते हैं। अब व्हाट इज ARV है, ARV मींस एनुअल रेंटल वैल्यू। ARV क्या होता है, एनुअल रेंटल वैल्यू। एक साल तक आपका पूरा ये कितना टोटल बना, उसको बोलेंगे ARV, एनुअल रेंटल वैल्यू। सो आई हैव दिस क्वेश्चन नाउ, सब दो बोर्ड को विजिबल ऑलरेडी मैं लिख रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ARV। ARV फॉर्म क्या आएगा, एनुअल रेंटल वैल्यू इफ, अगर हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन। वन इज कॉल्ड MRV। MRV मींस म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। नंबर 2 FRV, दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू। रियल रेंट, कितना रेंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, जो भी कह सकते हैं इसमें। रियल रेंट मींस एक्चुअल रेंट, कितना आप एक्चुअल रेंट रिसीव कर रहे हैं एज अ ओनर। और दूसरा आ गया ST डॉट रेंट लिखा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, जिसको हम शॉर्ट में S रेंट भी बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। अब ये कुछ वैल्यूज मुझे दी हैं। अब ये सारी वैल्यूज मुझे ऑटोमेटिकली उसने पर एनम की हिसाब से दी है। अब पर एनम के हिसाब से दिया तो मतलब मुझे मंथली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टैक्स की जब भी कैलकुलेशन करते हैं ईयरली बेसिस पे करते हैं। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर मुझे मंथली करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज दी हैं उसी से मेरा काम बन जाएगा। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले लिखने के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो यू कैन राइट हियर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ ARV, एनुअल रेंटल वैल्यू। सिंपली ड्रॉ वन फॉर्मेट एज इनकम टैक्स में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं, बट एक बेटर वे में इसको सॉल्व करने का तरीका, आप इस तरीके से एक स्टेटमेंट टाइप बना लीजिए, राइट। अब इस स्टेटमेंट टाइप में सबसे पहले हमें निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में ARV फाइंड करना है, मतलब एनुअल रेंटल वैल्यू तक पहुंचना है, और विद हेल्प ऑफ दिस रेफरेंसेस। सो सबसे पहले मैं लूंगा मैं MRV, जैसे म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू गिवन है मुझे कितना 48,000। मैंने ऐसे कहा कि ये वैल्यू मुझे पर एनम में गिवन है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर ये मंथली होती तो मुझे मल्टीप्लाई 12 करना पड़ता, राइट। नंबर 2 पे आता है मेरा FRV। FRV का वैल्यू है 60,000, 60,000 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ये प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। अब दोनों का वैल्यू देखें, किसका वैल्यू ज्यादा है मेरे पास, FRV का। विच एवर इज हायर, इसको नाम दे देंगे आप FRV। लाइन ड्रॉ करें एंड देन अमाउंट इज 60,000। ओके, तो मतलब फर्स्ट स्टेप में हमें MRV को कंपेयर करना है किससे, FRV से, और जो भी ज्यादा होगा उसको आगे शिफ्ट करना है। सेकंड पॉइंट पे हमें लेना है किसको, दैट इज S रेंट। S रेंट याद रखिए, पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, नहीं कि ऐसा ये दिया है आपको उसी अकॉर्डिंग चलना, नहीं, आपको एक फिक्स फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। उसमें आपका आता है S रेंट। S रेंट का वैल्यू कितना बनता है, दैट इज 72,000 बनता है, ये गिवन हम 7 गिवन। फिर जो यहां से हायर आया होगा, मतलब फिलहाल FRV आया, हम कह सकते हैं FRV कंपेयर किससे किया जाएगा, S रेंट से किया जाएगा। बट ये भी याद रखें, जरूरी नहीं है कि FRV हमेशा कंपेयर होगा S रेंट से। अगर कई बार इन दोनों में से इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है, सही एग्जांपल है, तो कंपेयर क्या हो जाएगा, MRV कंपेयर हो जाएगा S रेंट से। इस पॉइंट को भी याद रखना है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से FRV को कंपेयर करना S रेंट से, मतलब 60 कंपेयर किससे करना हमने, 72 से। तो यहां हम लेते हैं which ever is less, that will be called as the ERV, या इसका नाम चेंज हो जाएगा। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगा उस वैल्यू को बोलते हैं ERV। फुल फॉर्म इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू,
एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो अगर कंपेयर करें तो कौन सा कम है इनमें से? 60 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास रियल रेंट। अब रियल रेंट का वैल्यू गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, देखें 54,000 इज देयर, राइट। अब क्या करना है? अब इन दोनों को कंपेयर करना है, मींस ARV को कंपेयर किससे करना? रियल रेंट से। इसमें लेना विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर उसको हम बोल देंगे ARV, मतलब जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ARV बन जाएगा। इसको बोलते हैं एनुअल रेंटल वैल्यू। इनको कंपेयर करने पे ऑब्वियसली बात है 60 कंपेयर विद 54, तो हायर वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 60। देन इट मींस 60 इज माय आंसर। क्लोज। ओके, सो दीज आर सिंपल स्टेप्स। ये आप कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को निकालने का एक वेरी फर्स्ट स्टेप है, जिससे आप जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम सीखते हैं कि ARV कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, ठीक है। वापस देख लीजिए, MRV को कंपेयर करना है किससे? FRV से। यू विल गेट हाईएस्ट, उनमें से जो भी हायर होगा वो लेना है। अभी फिलहाल मेरे क्वेश्चन में FRV था। फिर FRV कंपेयर किससे किया मैंने? S रेंट से। S रेंट से कंपेयर करने के बाद वैल्यू जो भी आएगा उसको बोलते हैं ERV, लेकिन उनमें से विच एवर इज लेस लेना है, मतलब कम वाला लेना है। वो आगे मेरे पास 60,000। फिर 6 ERV को कंपेयर किससे करना? रियल रेंट से। ओके, तो यहाँ में थोड़ा सा क्लियर लो, ये मुझे गिवन था, ये मुझे गिवन है, ये कंपेयर किया, ये भी मुझे गिवन है और ये मुझे गिवन है। ये चार वैल्यू मेरे पास इस तरीके से गिवन थी। देखो MRV भी गिवन है, FRV भी गिवन है, रियल रेंट और S रेंट भी गिवन है मुझे। तो उसके बाद ERV को कंपेयर कैसे किया मैंने? रियल रेंट से, एंड देन आई विल गेट व्हिच एवर इज हायर, जो भी होगा वो मेरा बन जाएगा ERV, एक्सपेक्टेड एनुअल रेंटल वैल्यू बन जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को रियल रेंट की वैल्यू से कंपेयर करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ARV, दैट इज एनुअल रेंटल वैल्यू। सो इन दिस वीडियो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ आगे पॉइंट करेंगे कि किस तरीके से ARV के बाद हमारा आता है NAV, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसमें दो बड़े कंसेप्ट्स आएंगे, वन इज अनरियलाइज्ड रेंट, अनदर वन इज वैकेंसी। तो अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी और म्युनिसिपल टैक्सेस की मदद से उसके बाद हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द NAV। थैंक्स एवरीवन।